मैं हूं आपका दोस्त और हम बात कर रहे हैं ऑर्गेन्या न्यूट्रिशन पॉइंट से। आज हम बात करेंगे हर्बल लाइफ कंपनी के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। जो साइड इफेक्ट मार्केट में लोग प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद बताते हैं, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे और आप लोग डिसाइड करना ये साइड इफेक्ट किस तरीके से हैं और किस लेवल तक हैं। क्या ये सच में साइड इफेक्ट हैं या फिर सिर्फ एक भ्रम है लोगों का कि साइड इफेक्ट्स हैं। तो आइए बात करते हैं हर्बल लाइफ के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअली ये कंपनी, मैं प्रैक्टिकल जो मार्केट की चीजें हैं वही डिस्कस करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ कोई बातचीत नहीं होगी। कंपनी जो स्टार्ट है 1980 में हुई है और इंडिया में 1999 के अराउंड में ये स्टार्ट हुई है और आज की डेट में करंटली 95 कंट्रीज में ये कंपनी अपना बिजनेस प्रॉपरली सेटअप कर चुकी है और इसको फाउंडेड किया था मिस्टर मार्क ह्यूज ने। तो दोस्तों अराउंड अगर आप देखते हैं तो ये पूरे 41 इयर्स पुरानी एक कंपनी है जो आज की डेट में 95 कंट्रीज में काम कर, यानी कि ग्रोथ इसकी बहुत सॉलिड है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का मानना है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और वो साइड इफेक्ट किस तरीके के हैं, ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं पूरी की पूरी जो है वो लोगों के, जो मार्केट में लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं इसके प्रोडक्ट्स को, प्योरली उनके रिव्यू के ऊपर है, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर है। पूरे के पूरे रिव्यू जो है आपके मार्केट रिसर्च के ऊपर डिपेंड है। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे डिस्कस करके आप लोगों के पास ये पहुंचाए गए हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट वेलनेस रिसर्चर हूं जो अलग अलग वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने रिसर्च करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम भी करते हैं। जैसा आपको बताया, नाम है ऑर्गेन्या न्यूट्रिशन पॉइंट। ओके, यानी हमारा प्योर वर्किंग भी न्यूट्रिशन का ही है और हम भी देखते हैं कि न्यूट्रिशन में क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है, उसके मार्केट में क्या इफेक्ट है क्या इफेक्ट नहीं है। उसके बाद हम अपना काम स्टार्टअप भी आगे आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, ज्यादा समय न लेते हुए। तो साइड इफेक्ट सबसे पहला जो मार्केट में इसमें कॉमनली आया था, बहुत से लोगों का मानना था कि उनके पेट में दिक्कत हो रही है, स्टोमच में, यानी कि हल्का पेन हो रहा है या फिर किसी को दस्त लग जाते हैं, पेचेस, किसी को हेडेक की प्रॉब्लम है, किसी को फीवर हो जाता है। मेनली जो है ये बहुत से लोगों में से अपनी चीज बताई कि उनको स्टार्टिंग में इश्यू हुआ है थोड़ा सा और बहुत को नहीं भी हुआ। ये बहुत रेयर है, मतलब अगर ये मान के कि 8 से 10% लोगों के पास से ये चीजें निकली हैं, जितना भी हमने अपने अकॉर्डिंग रिव्यू किया, लोगों के साथ में रिसर्च किया है। बट ये हुई क्यों है एक्चुअली, अगर हम चीजों को देखें तो आप जब भी कोई न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो जाके आपकी बॉडी में क्लींजिंग का काम करता है, आपकी बॉडी की सफाई करता है। अगर हम और अगर किसी पूरी बॉडी की हमारी क्लींजिंग होगी तो उस क्लींजिंग के बाद जो वेस्ट मटेरियल है या जो भी चीजें बॉडी से बाहर निकलनी है वो कैसे निकलेंगी, उनके सिर्फ 3 ही रास्ते बने होते हैं। या तो हमें दस्त के थ्रू निकलेंगी, या हमें वोमिट होकर निकलेगी, या हमें बॉडी से पसीना यानी कि स्वेट के रूप में निकलेंगी। और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है, उसी के कारण ये चीजें जो होती हैं वो आपकी होती हैं। इसे आप साइड इफेक्ट नहीं कह सकते हैं प्रॉपरली। ये जब वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाके वर्किंग स्टार्ट करता है तो अपनी बॉडी में कुछ चेंजिंग होता है, कुछ अंदर बदलाव होता है, जिसके कारण हल्का सा कभी कभार पेट में दर्द भी हो सकता है, किसी को हेडेक भी हो सकती है, किसी को फीवर भी हो सकता है। ये 1-2 दिन की नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अगर आपके साथ भी ये चीज हो रही है तो आप इसको ज्यादा घबराने की नीड नहीं है। बेटर है आपने आपको जिसने ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया है आप उसे डिस्कस कीजिए, अपने सीनियर या अपने स्पॉन्सर से आप डिस्कस कीजिए, जिसने आपको ये बताया है वो आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताएंगे, अगर आपके पास कोई सही वेलनेस कोच है। अदरवाइज लोग अमूमन क्या होता है, प्रोडक्ट दिया और छोड़ देते हैं कि हाँ रिजल्ट, नो डाउट रिजल्ट आ रहा है। आज अगर जो रिव्यू देखे मार्केट में, रिसर्च किया, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें भी हैं जो हम शेयर करें। जैसे आपका अभी मैंने बताया कि पेट की दिक्कत हो सकती है, दस्त हो सकता है, पेट में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको बॉडी में फीवर हो सकता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझ पर कोई इफेक्ट डल रहा है, क्योंकि ये लंबे समय नहीं रहने वाली। आपकी 2-3 दिन अराउंड राउंड मान के चलिए आप, उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को अब उन चीजों की आदत हो गई है, अब वो अच्छा खाने लग गई है। क्योंकि पहले हमारे पेट में बुरी खाने से बुरी चीजें थी, अब वो धीरे धीरे वहां से रिकवर हो गई है, बॉडी सही हो रही है, वो ऑटोमेटिक आपकी ठीक हो जाएगी।
दर्द होने का कारण ये होता है हमारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा फैट हो जाता है और कभी काफी टाइम के बाद फैट बहुत हार्ड होती है। अब आप समझें किसी हार्ड चीज को अगर बाहर निकालना है तो उसको एक किस्म से काटने का काम होता है और कोई चीज कटती है तो पेन होगा। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, इनके लिए हमें ज्यादा टेंशन में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो पहला साइड इफेक्ट लोगों का मार्केट में जो बताया वो ये साइड इफेक्ट था। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये साइड इफेक्ट किस तरीके से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो काफी लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, उनके लिए स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज होते हैं, एलर्जिक होते हैं काफी। जैसे अगर आप बात कर लें हर्बल लाइफलाइन इसका प्रोडक्ट है, उसके अंदर फिश होता है, किसी को फिश से एलर्जी है, किसी को वीट से एलर्जी है, ये एलर्जिक है। जिनको एलर्जी है, ये सभी के साथ नहीं होता, जिन लोगों को इन चीजों से एलर्जी है उनके साथ ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है। अगर आपको इन चीजों से एलर्जी है तो जो कंज्यूम कर रहे हैं आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर लीजिए। अगर दिन में 3 टाइम टेबलेट ले रहे हैं तो 2 टाइम कर लीजिए, 1 टाइम कर लीजिए। धीरे धीरे जब बॉडी को उसकी हैबिट हो जाएगी, ये आपके अराउंड अराउंड धीरे धीरे साथ साथ ठीक हो जाती है। ये अपनी बॉडी की एलर्जी के कारण हो रहा है, इसका उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। काफी चीजों से हमें एलर्जी होती है, ये उसी के रिएक्शंस हैं, बाकी इसका बॉडी पे कोई बैड इफेक्ट नहीं है। ये भी समय के साथ आपकी ठीक हो जाती है, बस आप उसकी जो अमाउंट ले कंज्यूम कर रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन है उनकी कभी कभी डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि कंपनी तो अपनी तरफ से उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन हैं, वो हर न्यूट्रिशन देती है, लेकिन है क्या, स्टार्टिंग में हमने 1 महीना 2 महीना यूज कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, चलो सिर्फ शेक पी लेते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। अगर आपने सिर्फ शेक लिया तो सो शेक में न्यूट्रिशन सिर्फ आपके पास वही आएंगे, बाकी जो विटामिन मिनरल जो एडिशन आपके पास आना चाहिए था। क्योंकि उसके बाद हम क्या करते हैं, शेक पीते हैं और बाकी अपने मील पे चले जाते हैं, डेली मील पे। तो डेली मील से हमें आज की डेट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, क्योंकि जो हमारा खाना है उसके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत ही खत्म हो चुकी है। प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, आप सिर्फ शेक पे आ गए, आपने दूध में शेक डाला और पी लिया, ना आप प्रोटीन ले रहे हो साथ में, ना आप जो मल्टी विटामिन है वो ले रहे हैं। तो उन चीजों को अगर आप मूव कर देते हो, छोड़ देते हो, सिंपल शेक पे उसके बाद आ जाते हैं, तो डेफिनेट आप में डेफिशिएंसी होगी। तो ये फॉल्ट कंपनी का नहीं है, ये आपका पर्सनल फॉल्ट है, या फिर आपको जो गाइड कर रहा है उसने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया कि आपको अगर कंज्यूम कर रहे हो तो किस तरीके से कंज्यूम करना है और किस तरीके से इसकी क्वांटिटी अगर आप कम करना चाहते हो तो कैसे वो कम करनी है। काफी लोगों का ये मानना है कि जब तक ले रहे हैं तब तक तो वेट ठीक होता है, उसके बाद वेट दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, आपने ठीक है 2 महीने 3 महीने एक प्रॉपर डाइट को फॉलो कर लिया है, फिर आपने जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल करे थे वो छोड़ दिए और उसके बाद वापस अपनी पुरानी हैबिट पे आ गए हैं, यानी जो न्यूट्रिशन लेने से पहले खाना स्टार्ट खाते थे उसी चीज पे न्यूट्रिशन खत्म करते आप आ जाते हैं, तो डेफिनेट जो चीजें आपने पहले गलत की थी वही चीजें हम फिर दोबारा फिर गलत स्टार्ट कर देते हैं, तो वेट ऑलमोस्ट ओवर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब आपको समझ में आ चुके आपको क्या कैलोरी कितनी कैलोरी लेनी है, कितने विटामिन की रिक्वायरमेंट पर डे है, कहाँ से आपको वो क्या मिलता है, अगर आप वो चीज न खा के बस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर से चल पड़ेंगे तो वो होगा, वो पहले भी हो चुका वो बाद में भी होगा। क्योंकि आपने जो सीखा है उसका आपने आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो किसी भी न्यूट्रिशन को लेने से पहले आपके पास एक सही गाइडेंस, एक सही डाइट प्लान का होना हमें जरूरी है, और उस डाइट प्लान को आप हमेशा फॉलो कीजिए। बेशक आपने न्यूट्रिशन लेना कम कर दिया हो, लेकिन आपको डाइट प्लान तो फॉलो करना होगा। ओके, तो काफी लोगों का एक मानना है मार्केट में कि माल न्यूट्रिशन यानी कि डेफिशिएंसी हो जाती है, बट वो डेफिशिएंसी नहीं होती है। जब उनसे डिस्कस किया उन्होंने किस तरीके से लिया, तो उनका मेनली यही था कि उन्होंने न्यूट्रिशन को बाद में लिया ही नहीं, सिर्फ शेक शेक पिया, या किसी ने सिर्फ एफ्रेश का यूज किया। नेक्स्ट, रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल दाने दाने। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बॉडी से अगर टॉक्सिन्स या जो भी चीजें बाहर निकलेंगी वो निकलेंगी कैसे, 3 ही रास्ते हमारे पास बने हुए हैं ना, या तो पसीने के थ्रू निकलना है,
अब ये रैशेज आ गए, है क्या? जब ये न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में जाते हैं, सबसे पहले जो डैमेज सेल होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, उनको खत्म करके बाहर निकालते हैं ताकि उनकी जगह नए सेल को जो रिपेयर का काम करते हैं अपने पूरा पूरा तरीके से। तो वो जो डैमेज सेल्स हैं, तो उनके जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, तो उनको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। तो ये पसीने के पार्ट्स होते हैं। इस टाइम जब अगर आप रैशेज हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वर्कआउट बढ़ा देना चाहिए ताकि आपको स्वेट पसीना ज्यादा आए, और जैसे जैसे पसीना आता जाएगा आपकी ये चीजें खत्म होती जाएंगी। ओके, तो ये एक न्यूट्रिशन के अंदर जाने के बाद जो वर्किंग प्रक्रिया है उसके कारण होने वाला कुछ चीज है, इसको आप एज ए साइड इफेक्ट नहीं कंज्यूम करेंगे, आपकी कोई हेल्थ पे या बॉडी पे कोई इफेक्ट डाल रहा है नहीं। जो अंदर से टॉक्सिन्स या जो भी चीजें थी जो न्यूट्रिएंट्स जाके वर्कआउट करके टिश्यूज में निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, ये उसी के रिएक्शंस हैं जो आपके पास हो रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, ज्यादा पानी पीना है ताकि पानी में मिक्सअप होकर निकलें, और पसीना यानी थोड़ा सा वर्कआउट करना जिससे आपका पसीना बहे। तो ये 10 से 15 दिन में ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, इसके लिए टेंशन लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, काफी लोगों का कहना है कि हेयर लॉस या फिर हेयर ब्रेकेज हो जाते हैं। इसका भी सेम कारण है। मैंने जैसे आपको बताया था, डैमेज सेल पे सबसे पहले काम करता है, जो डैमेज जो टिश्यूज खत्म हो चुके हैं उनको बाहर फेंकते हैं, और हेयर्स के सबसे पहले डैमेज इश्यू होते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हेयर्स में आती हैं। अगर बॉडी में कुछ ज्यादा इश्यू पड़ता है तो बाल से और नाखून से स्टार्टअप होता है। तो यही कारण होता है कि हेयर लॉस, कुछ के बिल्कुल नहीं होते, कुछ के झड़ जाते हैं, झड़ने स्टार्ट होते हैं, कुछ के ब्रेकेज होते हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे आप कंज्यूम करते जाएंगे, नॉर्मली धीरे धीरे वो ठीक होती जाएंगी, वो रिकवरी होती जाएगी, ये चीज आपकी रुक जाएगी। अगर फिर भी नहीं रुकती है तो ये एज ए न्यूट्रिशन की वजह से नहीं हो रहा है, ये आपके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए आप अपने जो डॉक्टर उसे कंसल्ट कीजिए हेयर वालों से, वो आपको बताएंगे कि क्या इशू है, बट ये न्यूट्रिशन की वजह से हेयर लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट, एसिडिटी, जलन हो जो होती, मैंने आपको बताया था, ये भी सेम कुछ चीजों से आपको एलर्जी होती है उसके कारण होती है। इसके अलावा नथिंग। और बिल्कुल जैसे सेलुलोज में विनेगर होता है एप्पल का, किसी को हो सकती है उसे एलर्जी हो तो उसके लिए जलन होती है, बट ये चीजें ना नॉर्मली धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। अगर नहीं हो पाती है ये, तो आप सेलुलोज का इस्तेमाल है तो कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, फिर चेकआउट कीजिए कि आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी इसके अलावा कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। आप इन न्यूट्रिशन इस्तेमाल करके काफी अच्छी लाइफ जी सकते हो। इन केस अगर आप गूगल पे सर्च आउट भी करते हैं ना कि वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन, तब भी गूगल वहां पे जो पूरी रिसर्च होती है वहां से भी आपको हर्बल लाइफ का ही नाम सामने आएगा। बहुत से लोगों का कहना कि इससे किडनी फेल हो जाती है। अगर आपको पता है, जब आप स्टार्टअप करते हैं तो उसी में पहले ही बताया जाता है कि ये किडनी पेशेंट के लिए है ही नहीं। जिनको किडनी की दिक्कत है उसको रिकमेंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, और किडनी पेशेंट को प्रोटीन जो होता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना होता है। उसकी क्वांटिटी होती है जो डॉक्टर ने लिमिटेशन लगाई, तो उससे ज्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते हैं। तो आप बिना गाइडेंस के लेना स्टार्ट करते हैं, फिर बोलते हैं कि इस कारण ये होता है। हाँ, नो डाउट लोग कह सकते हैं कि कॉस्टली है, बट मेरे हिसाब से हेल्थ की कोई कीमत नहीं होती है। और फिर भी अगर आप अपने जो बाहर से हम फूड लेते हैं उसका जो मंथली आप टर्नओवर निकालेंगे तो उसके मुकाबले ये आपके लिए बहुत सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा मेन रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास? आपके पास एक अच्छा कोच होना चाहिए, एक अच्छा स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपको अच्छी डाइट प्लान करके दे और तरीके से बताए कि आपको किस टाइम कैसे न्यूट्रिशन लेना है। नो डाउट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वाकई में बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि आज ये कंपनी 95 कंट्रीज में रन कर रही है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप नीचे दिए किसी भी नंबर पे पहले व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। बेटर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा हो पाती है, हम नहीं कर पाते हैं। तो बेटर आप कॉल व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिवर्ट मिलेगा, कोई इश्यू नहीं है। धन्यवाद, हमेशा आपके साथ।